हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ क्रिस्पी फॉर्म इन जेंगो। तो अगर आप बैकएंड के पर्सन हो और आपको फ्रंट एंड नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्रिस्पी फॉर्म का यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम बिना HTML के फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पी फॉर्म। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, रजिस्टर। ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, ये रैग, ये मेरे ऐप का नेम है। तो मैं इसी में आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले हम एक पेज बना लेते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया inquiry.html। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पी फॉर्म। इसका टाइटल आप दे दीजिए एंड अच्छा, अब हम फील्ड्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो हम क्रिस्पी फॉर्म की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो आप मॉडल में आ जाइए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करेंगे। क्लास, आप इसका नेम ले लीजिए इंक्वायरी मॉडल। देन मॉडल्स डॉट मॉडल। अब इसके अंदर हम कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, जैसे मैंने नेम ले लिया मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और यहाँ पे हम मैक्स लेंथ ले लेते हैं 100। इसके बाद ईमेल ले लेते हैं, तो मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, इसके अंदर मैक्स लेंथ ले लेते हैं हम कुछ भी 200, एंड एक ले लेते हैं मैसेज फील्ड। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर भी हम कैर फील्ड ले लेते हैं। इसकी मैक्स लेंथ हमने दे दी 300। ओके, एक और फील्ड ले लेते हैं मोबाइल की। मोबाइल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, इसकी हमने मैक्स लेंथ ले ली 20। ओके, ये हमारा मॉडल यहाँ पे रेडी है। यहाँ पर हम str फंक्शन लगा देते हैं और रिटर्न करा देते हैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम। ये हमारा मॉडल रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रजिस्टर कराना है ऐप में जाके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और आपके मॉडल का नेम, जो भी आपके मॉडल का नेम होगा। हमने यहाँ पे क्या लिया है, इंक्वायरी मॉडल। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, ये हमारा मॉडल रेडी है। तो हम मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चला देते हैं। कुछ एरर आ गया है, अच्छा यहाँ पे इक्वल रह गया। ओके, चलिए अब मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चलाते हैं। मेक माइग्रेशंस, हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अब हम माइग्रेट की कमांड चला देते हैं और अब अपने सर्वर को हम यहाँ पे रन कर देंगे। चलिए, मॉडल रेडी है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स में। अब हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। अच्छा, ये फॉर्म्स डॉट py की फ़ाइल अलग से बनाई जाती है। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तब आपको ये नहीं मिलेगी। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप एक प्रोजेक्ट इसके अंदर फॉर्म्स डॉट py की फ़ाइल बना ले अपने ऐप के अंदर। यहाँ से जाके न्यू फाइल, और फिर उसके बाद उसका नाम रखना है फॉर्म्स डॉट py। तो ऊपर आप पहले इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम जेंगो इम्पोर्ट फॉर्म्स, फिर फॉर्म डॉट मॉडल इम्पोर्ट आपके मॉडल का नेम, या फिर स्टार लगा दोगे तो जितने भी मॉडल होते हैं सब एक साथ इम्पोर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको फॉर्म बनाना स्टार्ट करना है। तो फिर क्लास, आपको अपने फॉर्म का नेम रखना है कुछ। मैंने इसका नाम रख दिया इंक्वायरी फॉर्म। फिर आपको रखना है फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। इसके बाद क्लास मेटा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अपने मॉडल का नेम देंगे। हमारे मॉडल का नेम ये है इंक्वायरी मॉडल, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड इसके बाद फील्ड्स, आप चाहें तो एक एक फील्ड का नेम भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे मैं ऑल पास करा रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली ऑल फील्ड्स हमारी ले लेगा। तो अब हमने मॉडल बना लिया है, फॉर्म्स बना लिया है। अब हम इसके लिए व्यू लिखेंगे। तो व्यू के लिए
मैंने लिया क्लास, मैं क्लास बेस्ड व्यू आपको बना के दिखा रही हूँ। क्लास इंक्वायरी, ये मेरे उसका नेम है। देन हमें क्या करना है, क्रिएट व्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्रिएट व्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन मॉडल इज इक्वल टू इंक्वायरी मॉडल, आपके मॉडल का नेम लिखना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टैम्पलेट का नेम लिखना है। टैम्पलेट का नेम है हमारा इंक्वायरी .html। ओके, इसके बाद आपको कौन सी फील्ड्स यूज़ करनी है अपने फॉर्म की या मॉडल की, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। तो फील्ड्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी ऑल ले लेती हूँ, एंड सक्सेस URL इज इक्वल टू रिवर्स लेजी, एंड मतलब सबमिट करने के बाद वो किस पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, उसके लिए हम क्लास बेस्ड में सक्सेस URL यूज़ करते हैं, एंड इंक्वायरी। अच्छा, जब आप ये क्लास बेस्ड व्यू बनाएंगे तो आपको क्रिएट व्यू एंड सक्सेस URL जो है वो ऊपर इंपोर्ट कराना होगा। तो फ्रॉम जेंगो, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम जेंगो व्यूज़ डॉट जेनरिक इम्पोर्ट, यहाँ पे हम अपने व्यूज़ को इम्पोर्ट कराते हैं, जैसे हम क्रिएट व्यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्रिएट व्यू पास कराया हुआ है। देन फ्रॉम जेंगो डॉट URL इम्पोर्ट्स लेजी, रिवर्स लेजी, ठीक है, वरना ये आपको एरर देगा नॉट फाउंड का। तो यहाँ इससे बेटर है आप ऊपर इंपोर्ट करा लीजिएगा, और आपको यहाँ पे अपने मॉडल को इंपोर्ट कराना है और अपने फॉर्म को इंपोर्ट कराना है। तो इस तरीके से जो भी आपका मॉडल नेम होगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट आपके मॉडल का नेम, और फॉर्म डॉट इम्पोर्ट आपके फॉर्म का नेम, तो ये आपको इंपोर्ट कराना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने व्यूज़ बनाएंगे इस तरीके से, क्लास इंक्वायरी क्रिएट व्यू, इस तरीके से आप अपना बनाएंगे। अब आपको पाथ देना है, तो उसके लिए हम जाएंगे URL में। क्लास बेस्ड व्यू का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, पाथ इंक्वायरी, फिर कॉमा लगा के व्यूज़ डॉट, आपके व्यू फंक्शन क्लास का नेम क्या है, इंक्वायरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अपने URL में पास कराना है। फिर डॉट एज व्यू पैरेंथेसिस, फिर कॉमा लगा के नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पेज का नेम, राइट। इतना कर लिया हमने, व्यूज़ हो गया, मॉडल हो गया और फॉर्म हो गया, इतना रेडी करा है। अभी आप देख सकते हो इंक्वायरी डॉट HTML में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग डाल देती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं QUIRY इंक्वायरी। इसको मैं यहाँ ऊपर टॉप में डालती हूँ, इसको सेव करते हैं। एक बार ज़रा देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, टर्मिनल पे नहीं आ रहा है। चलिए इसको रन करते हैं। स्लैश क्या पेज का नेम था मेरा, इंक्वायरी। देखिए तो हमारा पेज तो बन गया है। अब हमें करना है क्रिस्पी फॉर्म। तो क्रिस्पी फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना मॉडल जो है वो इंस्टॉल करना होगा, मॉड्यूल। तो क्रिस्पी फॉर्म PY आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये PY वाली जो साइट है इसको ओपन करना है, एंड यहाँ से इस मॉडल को आप कॉपी कर लीजिए एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसके साथ आपको एक और चीज़ को इंस्टॉल करना है, उसका नाम है क्रिस्पी बूटस्ट्रैप, ताकि हमें एक अच्छा बूटस्ट्रैप का फॉर्म मिल जाए। तो क्रिस्पी बूटस्ट्रैप 5 हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये से कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स वाली फाइल में जाके कुछ लिखना होगा। तो आप इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर क्रिस्पी फॉर्म और क्रिस्पी बूटस्ट्रैप 5 को मेंशन करेंगे। तो इसको यहाँ से ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए एंड अपनी सेटिंग्स वाली फाइल में जाना है, और यहाँ पे जो आपका इंस्टॉल्ड ऐप है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। वो आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे 2 लाइन है क्रिस्पी फॉर्म को अलाउ करने के लिए, आपको ये 2 लाइन भी अपनी सेटिंग्स वाली फाइल में डालनी होगी। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए
एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। मेरे में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसे डालना है और सेव कर देना है सेटिंग्स वाली फ़ाइल को। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फॉर्म्स वाले आपके HTML पेज पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे लोड स्टैटिक। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लोड क्रिस्पी फॉर्म्स टैग, इसको ऊपर इंपोर्ट करना है। देन आपको यहाँ डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखना है फॉर्म देन क्रिस्पी, इस तरीके से। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है हमारे पेज पे या नहीं, या फॉर्म शो कर रहा है या नहीं। ओके, कुछ एरर आया है। अच्छा, सर्वर रन नहीं कर रहा है, तो सर्वर को रन कर लेते हैं। ओके, इसको वो रजिस्टर्ड नहीं बता रहा है। एक मिनट चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे क्रिस्पी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको ठीक कर देते हैं। एंड नीचे फॉर्म की भी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसको भी ठीक कर देते हैं। इतना सेव करने के बाद जब आप यहाँ जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से फॉर्म दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। हमें एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों को बूटस्ट्रैप का CDN लिंक देना होगा। तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 CDN इस तरीके से सर्च करेंगे। देन जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करना है। एंड देन ये जो CSS का लिंक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपने हेड में HTML के इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको सेव करते हैं एंड देन अपने अब इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो फॉर्म है, इसकी फील्ड्स जो हैं वो सही हो गई हैं। आप इसकी और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया डिव, ठीक है, इस डिव को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं। लाइक मैंने कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे मार्जिन दिया है। देन आप देख सकते हैं ये ऐसा आ गया। अच्छा, क्रिस्पी फॉर्म से फील्ड्स बना के देता है, तो बटन के लिए आपको खुद ही कोड लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बटन टाइप सबमिट, एंड इसमें क्लास लगा देते हैं बूटस्ट्रैप की BTN प्राइमरी, एंड यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। अब आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बटन भी मिल रहा है। ओके, तो चलिए अब इस फॉर्म का डेटा सबमिट करा के देखते हैं। तो आप अपने HTML वाले पेज पे आइए। यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है फॉर्म्स में, मैथड इक्वल टू मैथड इज़ इक्वल टू पोस्ट, एंड देन नीचे हमें यहाँ पे पास कराना होता है CSRF टोकन। ओके, इतना लिखने के बाद अब हम देखते हैं हम जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो सबमिट हो रहा है हमारे डेटाबेस पे या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी नेम एंटर कर दीजिए, ईमेल यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए एंड कोई भी आपने मैसेज डाला एंड देन सबमिट। अब इसके बाद जाके देखते हैं हमारा ये डेटा भी सबमिट नहीं हुआ है। आप ऊपर देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है। तो पहले देखते हैं क्यों नहीं हुआ है हमारा डेटा सबमिट। यहाँ पे हमने ये सब पास करा लिया। एक बार और अपना सर्वर जो है उसको रिलोड कर लेते हैं। ओके, इसको फ्रेश टैब में मैं ओपन करती हूँ, /inquiry। अब यहाँ पे हमने कुछ भी एंटर किया, देन सबमिट। ओके, अब हमारा डेटा जो है वो सबमिट हो गया है। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। हमारा इंक्वायरी मॉडल था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अभी मैंने डेटा रैंडमली एंटर किया था वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिस्पी फॉर्म की हेल्प से फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं बिना HTML के।
एंड मतलब थोड़ा बहुत तो आपको HTML यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन जो फील्ड्स हम लोग बनाते हैं वो सबका कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्रिस्पी फॉर्म से वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म का डेटा भी स्टोर करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक